चेंसो मैन का 11वां एपिसोड। जिस डेविल के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो वो इस कमरे में है। ठीक है, 2 लोग है ब्यूरो में जिन्होंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। एक ने अपनी आधी ज़िंदगी दे दी है, एक ने अपनी आंखें और स्मेल और टेस्ट का सेंस दे दिया है। तुम इससे कम ही खोगे अगर उसने तुम्हें पसंद कर लिया तो ध्यान रहे। ठीक है, फ्यूचर इज़ द बेस्ट, फ्यूचर इज़ द बेस्ट, फ्यूचर इज़ द बेस्ट। बोलो बोलो, एक बार बोलो, द फ्यूचर इज़ द बेस्ट। अरे मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए है। ओह, इतना बेकार एटीट्यूड अब तक जितने मिले हैं उन सब में, परंतु कोई नहीं, चलो तुम मुझे अपना भविष्य दिखाओ, उसके बाद ही मैं सोचूंगा शर्तों के बारे में। अपना सर मेरे पेट के अंदर रखो, इसके अलावा मैं तुम्हारा सिर नहीं देख पाऊँगा। ओह, तो यहाँ पे है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। मुझे तुम्हारी राइट आंख चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर उधार दूंगा। तुम सोच रहे हो इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए क्या? नहीं, तुम मरने वाले हो ना इन फ्यूचर, बहुत बुरी मौत। क्या उसके बारे में जानना चाहते हो क्या होने वाला है? अरे नहीं, मुझे चिंता नहीं है इसके बारे में, मुझे परवाह नहीं है मैं कैसे मरने वाला हूँ। जब तक मैं जिसको मारना चाहूँ उसको मार सकता हूँ ना, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। जाओ और ये लो मेरी आँख। बहू ठीक है, ठीक है, ये थे 10 में से 10 मूव्स तुम्हारे। अब से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है डेली, अब से हम हफ्ते में एक ही बार ट्रेनिंग किया करेंगे। ओह, बहुत सही है ये। जब भी लड़ाई हो ना, अपना दिमाग हमेशा शांत रखना तुम, अपने हथियार और अपनी सराउंडिंग्स का हमेशा ट्रैक रखना तुम। ठीक है, इतनी दूर आ गए हो तो रियल कॉम्बैट होगी कल। क्या रियल कॉम्बैट? अरे समुराई स्पोर्ट ड्यूड है ना, वो जो स्नेक बीच है जिसने हिमेना को मारा था, और उससे मुकाबला है तुम्हारा। ये नई 4 डिवीज़न का डेब्यू होगा, अगर हम हारे तो डिवीज़न ख़त्म, और अगर ऐसा होता है ना तुम दोनों को भी मरना पड़ेगा, और मैं तुम दोनों की जान लेके रहूँगा उसके बाद। ओह, शुक्रिया इतनी ट्रेनिंग देने के लिए हम दोनों को। अब हम डेविल्स को और बेहतर तरीके से मार पाएंगे, और मक्खीमा से भी मिल पाऊँगा फिर मैं। इतना सब करने के लिए शुक्रिया, मुझे पता है कि तुम बिज़ी हो। आई होप कि तुम डेंजी और पावर को ट्रेनिंग देते रहोगे। अरे नहीं, मैं पक गया हूँ उन दोनों से, कब तक मारूँ मैं उन दोनों को? ज़्यादा ही पीनी पड़ती है मुझको। मुझे गिल्ट नहीं होता अगर मैं उनके टॉयज़ के बारे में सोचता, लेकिन इतनी उम्र में मैं पक चुका हूँ खिलौनों से भी। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? अरे जो स्पेशल डिवीज़न पे अटैक हुआ था, ब्यूरो के लोग बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हें पता है, तुम जानती थी और तुमने कुछ भी नहीं किया इसको बचाने के लिए। अरे मेरे ऊपर खुद हमला हुआ था तो मैं क्या ही करती। अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने इनह्यूमन एक्शन तुम लेती हो, जब तक तुम अपने पालतू कुत्तों को भी मार दो कोई फ़र्क नहीं है। तुम बस ह्यूमैनिटी को बचाती रहो। हाँ ठीक है, मैं भी बचाना चाहती हूँ जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने। ठीक है, डेविल्स का शिकार ना हो। अगर हमारा करंट प्लान सक्सीड होता है ना, तो 4th डिवीज़न का एग्जिस्टेंस जो अच्छे तरीके से हो जाएगा, और ये हमारे लिए काफ़ी आसान होगा डेविल्स से लोगों को बचाना। झूठ बोल रही हो तुम। ये क्या, बॉस विला में ठहर रहे हैं आप? यंग मास्टर तुम भी क्या? जब तक माकिमा जिंदा है ना, तो हम पूरे जापान में कहीं भी नहीं छुप सकते हैं। अरे हमने इस लोकेशन को डिफाइंड करने के लिए सारी तैयारियां कर ली है, तो मुंह बंद रखो अपना। तुम मुंह बंद रखो बेवकूफ़ औरत, जबान मत लड़ाओ हमसे। अगर ग्रैंडपा यहाँ पे होते ना, तो भागने के बारे में सोच भी नहीं थे होते। वो डेंजी जो है 4th डिवीज़न में ही है, मैं इस बार उसका दिल लेके ही रहूँगा। चिंता की बात कोई नहीं है यंग मास्टर। देखते हैं, अगर वो मरता है ना तो फिर भी रिवाइव हो ही जाएगा वो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो भी यहाँ पे ठहर रहे हैं ना, काटवा मत लेना किसी से, किससे नहीं कटवाना है। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है बेसमेंट में, उसके बारे में नहीं पता क्या? ये ग्रैंडपा का गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक है, ज़ॉम्बी आर्मी ना उन्हीं से बनी है जो अपना उधार नहीं चुका पाए। ओह, अगर एक ह्यूमन को ज़ॉम्बी ने काट लिया ना, तो वो भी ह्यूमन ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस तरीके से हम 4th डिवीज़न का खात्मा करेंगे। ओह, टोक्यो में देखने के बाद हम जाएंगे क्योटो वापस। ठीक है, और उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ मुझे तुमसे पूछनी है, बताओगे? मैंने सुना है तुम गन डेविल के पीछे जा रहे हो, क्या तुम वाकई में लगता है मार पाओगे उसको? तुम उनसे हारे जिन्होंने स्पेशल डिवीज़न के 20 लोगों को मारा। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम गन डेविल से जीत जाओगे जिसने लाखों लोगों को मारा है? मुझे नहीं लगता। तुम दोनों ने ज्वाइन किया है गन डेविल ने जो किया था हमारे साथ। अरे हमें नहीं लगता हम उसको मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। ये ऑब्वियसली है नहीं मार पाएंगे, हमें तो नहीं लगता मार सकते हैं। तो ईमानदारी से ये कहूँ ना, तुम्हें देख के जो काफ़ी इरिटेशन होती है। तुम कमज़ोर हो लेकिन फिर भी तुमने मांगा प्रोटैगनिस्ट की तरह अपना गोल चुना है।
ओह इतना क्रिंजी है यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सुन के। ठीक है यहीं पे छोड़ दो मुझको, अरे मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे शिकायत हो गई तुम्हारी बंद, तो छोड़ो अब मुझको यहीं पे। ठीक है चुप रहो और ध्यान से देखो उधर। अब मैं हारा और मरा तो आ जाना और हंस लेना मेरे ऊपर आराम से। ठीक है मुझे पता है मेरी आंखें चली गई है, जो पॉसिबल था मैंने किया, जो नहीं था वो नहीं किया, परंतु मुझे पता है यही एकमात्र रास्ता है गन डेविल तक पहुंचने का। कोचिंग के लिए शुक्रिया तुम्हारा। अकीब मैंने परेशान किया तुम्हें, लेकिन तुम्हारी फिक्र भी है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ तुमको आखिरी बार, ठीक है? स्पेशल डिवीज़न में सारे के सारे बेवकूफ़ हो तो ध्यान रखना अपना। हमारा गेस्ट जो है पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से है, तो एक कड़क सी चाय लाए जाए उनके लिए। ठीक है लेके आते हैं। कोऑपरेशन के लिए काफ़ी शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा लगता है हमारे यंगस्टर्स ने टोक्यो में काफ़ी उथल पुथल मचाया है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी कॉन्फिडेंट रहो कि ये ऑर्डर हमारा नहीं था। ठीक है जैसा मैंने सुना है सावतारी वुमेन एनजो, उसके थ्रू ही हमारे यंगस्टर्स ने गन डेविल के साथ कांटेक्ट किया था। अच्छा गन डेविल्स की शर्तें क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? अरे हर कॉन्ट्रैक्टर जो है 20,000 येन देता है गन डेविल को, गन और एमओ के लिए। ओ तो डेविल्स को भी कैश चाहिए होता है, ये तो ह्यूमंस से अलग नहीं है ना कुछ। अच्छा जी, तो मैं चाहती हूँ कि तू अपने ग्रुप के सारे नाम यहाँ पे लिख दो जिन्होंने भी गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अच्छा ठीक है मिल जाएगा तुमको, परंतु क्या ही करे, सबक मिलाना है उनको, तो यार कैसे मैं नाम दे दूँ उनको अपने ग्रुप के? समझा करो इस बात को भी। सुनो यहाँ पर तुम्हें नहीं पता कि तुम किस बारे में हमसे पूछ रही हो। अगर पता चला किसी को इसके बारे में तो हमारे ऊपर तो हमला हो जाएगा। ये हमारे लिए तो स्मार्ट पिंक नहीं है, ये इस नेशन के लोगों की सेफ्टी के लिए ही है। मैं तुम्हारे कोऑपरेशन के बारे में पूछ रही हूँ ना। अरे मिस्सी तुमने नेसेसरी डेविल के बारे में सुना भी है? तुम चाहती हो हम एक दूसरे का खात्मा कर ले आपस में ही। तुम्हें पता है फ़ॉरेन माफिया जो है जापान में आ जाएगी इस तरीके से। माना कि हम बुरी चीज़ें करते हैं पर तू उतनी बुरी चीज़ें नहीं करती जितनी कि चाइनीज़ और सोवियत माफिया करते हैं। इसी की तो हिफाजत कर रहे हैं हम लोग। जैसे डेविल हंटर्स जो है डेविल से बचाते हैं ना ह्यूमंस को, वैसे ही हम याकुजा जो है जापानीज़ लोगों को फॉरेनर से बचाते हैं। हमने सुना है डेविल हंटर्स एजुकेटेड होते, तो नॉर्मल है कि तुम समझ नहीं पा रही हो ये। मैं इतनी छोटी सी रकम के लिए अपने लोगों को नहीं बेचने वाला। अरे ये पैसे नहीं हैं, ये जिनकी भी फिक्र करते हैं ना यहाँ पे जितने भी हैं उन सबसे रिलेटेड है। उनके माता पिता दादा, उनके प्रेमी और बीवियाँ, ये उन सब की आंखें हैं। आंखें, चिंता की कोई बात नहीं है। ब्यूरो में हमारे पास कोई है जो उनकी आंखें रिस्टोर कर सकता है। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो ना तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊंगी उस व्यक्ति के साथ में। क्या बोला तुमने? नेसेसरी है? वेल ये एक एक्सक्यूज़ है पता है तुम्हारे बुरे कारनामों को छुपाने का। समाज में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। असली नेसेसरी एविल पता है कौन है? जो कि स्टेट ने छुपा के रखा हुआ है। सारे के सारे एग्जिट्स जो है सेकंड एंटी डेविल डिवीज़न और पुलिस द्वारा घेर लिए गए हैं। चौथी स्पेशल डिवीज़न जो है एंट्री का ध्यान रखेगी। हम जितने ज़्यादा उसके ब्यूरो एजेंट को मारेंगे और डेंजी का तिल लेंगे, और उसके बाद हम दोनों स्नैक पे बैठ के निकल जाएंगे। मैं डेंजी को मार के रहूँगा इस बार। अरे दिमाग शांत रखो अपना भी, मुझे घर जाना है। अरे अगर तुम जाना चाहते हो ना जाओ, करो ये। अरे हमारी स्पेशल ट्रेनिंग हुई है, हम साइड बर्न ड्यूड को मार के रहेंगे। हम स्पेशल ट्रेनिंग में काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं अभी, काफ़ी आसानी हमारी जीत होएगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे प्लान क्या है सर? कोई प्लान नहीं है, हम सबके सबको स्पेशल डिवीज़न वालों को बिल्डिंग में फेंक देंगे। ओह मेरा नाम शीना है, मैं कानागावा प्रेफेक्चर पुलिस का लेफ्टिनेंट हूँ। शुरुना सेकंड एंटी डेविल डिवीज़न से हूँ। मैं हूँ किशिबे, फोर्थ स्पेशल डिवीज़न का कमांडर। ठीक है आज पुलिस और सेकंड डिवीज़न जो है एग्जिट बेसमेंट का ध्यान रखेगी, और चौथी डिवीज़न जो है टेररिस्ट के साथ मुकाबला करेगी। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादातर मेंबर फोर्थ स्पेशल डिवीज़न के जो है नॉन ह्यूमन है। कोई भी अगर फोर्थ डिवीज़न से भागा शहर में तो ये टेररिस्ट से ज़्यादा तबाही मचा देंगे, तो ध्यान रहे इस बात का। ठीक है टेररिस्ट से ज़्यादा फोर्थ डिवीज़न से ख़तरा है तुमको। बाकी हर मेंबर के बारे में मैं एक्सप्लेन कर ही दूँगा। ज़ॉम्बी, अरे मैं सबको खा जाऊँगा। शार्क फिएंड है, वो हर तरीके के सरफेस के थ्रू स्विम कर सकता है, दीवार हो ग्राउंड हो कुछ भी हो। कुछ ही पल में जो है अपना डेविल फॉर्म पा लेता है वो। अच्छा माफ़ करना उस बारे में। अरे काफ़ी वाइटी लग रहे हो, मुझे लगा ज़ॉम्बी हो इसलिए तुम पे हमला कर दिया मैंने। ओह वायलेंस फिएंड है एक डेविल फिएंड बनने के बाद कमज़ोर हो जाता है ना।
लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें पॉइजन फील्ड मास्क पहना रहता है हमेशा, कुछ भी हो जाए इसका मास्क मत हटा देना तुम गलती से भी। ए लड़की, तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। अगर एक ह्यूमन को उन्होंने काट लिया ना, जॉम्बी में तब्दील हो जाएंगे। ओ तुम तो एक डेविल हो, स्पाइडर डेविल। ज़्यादातर टाइम जो अपने ह्यूमन फॉर्म मेंटेन रखती है वो, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ कोई भी आता है ना, वो मार डालती है उसको, बिल्कुल भी नहीं हिचकती है। ओह ये क्या, मेरे जूते गंदे कर दिए तुमने यार, ये तो बड़ा ही गंदा है। एंजल डेविल वो एक स्पेशल केस है, ह्यूमन से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके पास मत जाना, उसको छूने से ही तुम्हारी आधी ज़िंदगी खम हो जाएगी। रुमाल है तुम्हारे पास? अरे मैं सरप्राइज़ हूँ, तुम मेरे पास इतने नज़दीक कैसे आ गए हो? तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा मेरे को छूने मात्र से। अरे कपड़े के थ्रू फाइन होते हैं जहाँ तक मुझे याद है। ओह डेविल, इस आदमी को बाहर लेके चले जाओ। ओह ये एक ऑर्डर है क्या? खैर लड़ने से तो अच्छा ही है, कम से कम शेंट इन सबको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। हम जो है समुराई स्वॉर्डमैन और हट स्नैक वुमैन को ढूंढने जा रहे हैं। तुम्हें पता भी है कहाँ ढूंढना है उसको? नहीं, आसपास देखो इधर, अगर जैसे ही मिल जाए ना ढूंढो उनको, मैं भी ढूंढने जा रहा हूँ। ये क्या इतनी सारी बंदूकें लेके हमारे ऊपर हमला करने आए हैं? माँ की माँ का जादू। ओह स्नैक, जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकलो स्नैक, हमला करो। अरे तुम हो यहाँ पे, ये क्या, मार दो उस शख्स को तुम आराम से। आखिरी बार से बेहतर लड़ाई कर रहे हो तुम। मेरी पावर के साथ तुम्हारी राइट आँख से तुम फ्यूचर देख सकते हो, ठीक है। अब जो फ्यूचर तुम देख रहे हो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्ही को सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओह ठीक है, गला घोट दो इसका।